Good morning, everyone. Today we are celebrating our National Sports Day. भारतीय खेल जगत में राष्ट्रीय खेल दिवस का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि विभिन्न खेलों एवं प्रतियोगिताओं में सफलता प्राप्त किए खिलाड़ी आज ही महामहिम राष्ट्रपति के हाथों राष्ट्रीय खेल पुरस्कार ग्रहण करते हैं। क्या आप जानते हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार कितने हैं? मैं आपको बताता हूँ। पहला पुरस्कार है खेल रत्न पुरस्कार। यह पुरस्कार दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की स्मृति में दिया जाता है। इसकी स्थापना 1991-92 में की गई थी। इस पुरस्कार में 7.5 लाख रुपए नगद एवं खेल रत्न मेडल दिया जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण पुरस्कार है द्रोणाचार्य पुरस्कार। यह पुरस्कार उन कोचेस को दिया जाता है जिनके खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उच्चतम प्रदर्शन किया एवं मेडल जीते। इसमें 5 लाख रुपए नगद एवं द्रोणाचार्य की कांस्य प्रतिमा इनाम स्वरूप दी जाती है। तीसरा महत्वपूर्ण पुरस्कार है अर्जुन पुरस्कार। यह पुरस्कार देश विदेश में उच्चतम प्रदर्शन के बल पर सफल हुए खिलाड़ियों के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार खेल जगत में दिया जाने वाला सबसे पुराना पुरस्कार है। इसकी स्थापना सन 1961 में हुई थी। इस पुरस्कार में 5 लाख रुपए नगद एवं अर्जुन की कांस्य प्रतिमा पुरस्कार स्वरूप दी जाती है। अगला पुरस्कार है ध्यानचंद अवार्ड, जो कि एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है। यह भारतीय खेल जगत के पितामह ध्यानचंद जी की स्मृति में दिया जाता है। इसकी स्थापना 2002 में हुई। इसमें 5 लाख रुपए नगद, एक शील्ड और एक सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है। पांचवा पुरस्कार है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफ़ी। यह एक रनिंग ट्रॉफ़ी है जिसे भारत की यूनिवर्सिटीज़ में सबसे अच्छा प्रदर्शन की हुई यूनिवर्सिटी को दिया जाता है। इसकी स्थापना 1956-57 में हुई। अब हम आते हैं आज की तारीख अर्थात 29 अगस्त पर। आप जानते हैं 29 अगस्त को हम अपना राष्ट्रीय खेल दिवस क्यों मनाते हैं? जी हाँ, आज ही के दिन भारतीय खेल जगत के पितामह माने जाने वाले ध्यानचंद जी की जन्मदिन है। यानी कि ध्यानचंद जी के जन्म दिवस को हम अपने राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। आज ही के दिन ध्यानचंद जी का जन्म 29 अगस्त 1905 को तत्कालीन इलाहाबाद में हुआ, जिसे अब हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं। जन्म के समय इनका नाम था ध्यान सिंह। चंद इसमें बाद में जुड़ा। इसके पीछे एक रोचक कहानी जो मैं आपको बताता हूँ। 17 वर्ष की आयु में ध्यानचंद जी ने सेना में अपना एक सिपाही के रूप में कार्यकाल प्रारंभ किया। हॉकी की इनमें जन्मजात प्रतिभा थी और चूंकि सेना में खेल अवश्य होते हैं तो ज़्यादातर खिलाड़ी कुछ न कुछ खेल खेलते थे। ध्यानचंद जी का उसमें रुचि जागृत हुई। आपने हॉकी खेलना शुरू किया। इनके पिताजी भी हॉकी के एक अच्छे खिलाड़ी थे। सेना में जुड़ने के बाद ट्रेनिंग्स वगैरह में इनको टाइम कम मिलता था, तो ये रात के समय हॉकी और स्टिक लेके बाहर निकल जाते थे। जब चांदनी रात होती है तब ये बहुत प्रैक्टिस करते थे। उस जमाने फ्लड लाइट्स नहीं होते थे, तो आप इंतज़ार करते थे कि जब कब चांदनी रात आए और हम खेलें। उनके पास इतना लाइट सफिशिएंट होता था कि बस उनको बॉल दिख जाए, वो उससे प्रैक्टिस करते थे। इनके साथी खिलाड़ियों ने चांद के नाम से पुकारना शुरू किया। 1926-27 में पहली बार इनकी प्रतिभा को माना गया और इन्हें न्यूजीलैंड के दौरे पर ले जाया गया, जो कि सेना की टीम गई थी। सेना की टीम ने वहाँ पर कई मैच खेले। एक के अतिरिक्त सभी मैच जीते, जिसमें ध्यानचंद जी ने गोलों की झड़ी लगा दी थी। इस कारण इसी प्रदर्शन को देखते हुए ध्यानचंद जी का सिलेक्शन 1928 में एम्स्टर्डम
में होने वाले ओलंपिक्स के लिए किया गया। भारतीय टीम ने एक के बाद एक कई मैच जीते और अंततः फाइनल में पहुंचे। फाइनल में भी भारत ने जीत हासिल की और गोल्ड मेडल जीता, जो कि भारत का पहला हॉकी का गोल्ड मेडल था। इसके बाद आया 1932 का लॉस एंजलिस ओलंपिक। इस ओलंपिक में भी हॉकी का गोल्ड भारत ने मेजर ध्यानचंद के जादुई खेल के बदौलत आसानी से जीत लिया। फाइनल मैच में भारत ने अमेरिका को 1 के मुकाबले 24 गोलों से हराया, जो कि आज भी ओलंपिक रिकॉर्ड है। इन 24 गोलों में से 8 गोल मेजर ध्यानचंद की स्टिक से आए थे, यानी 1/3 गोल सिर्फ मेजर ध्यानचंद ने किए थे। अब आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर क्यों कहा जाता था। अब हम आते हैं 1936 के ऐतिहासिक बर्लिन ओलंपिक में। बर्लिन, जर्मनी, एडोल्फ हिटलर, हॉकी का बहुत क्रेज़ था जर्मनी में भी। भारतीय टीम एक के बाद एक मैच जीती हुई फाइनल में पहुंच गई। दूसरी तरफ जर्मनी की टीम भी एक के बाद एक मैच जीतते हुए फाइनल में पहुंच गई और फाइनल में मुकाबला दोनों टीमों का होना था। स्टेडियम खचाखच भरा हुआ। जर्मन लीडर एडोल्फ हिटलर भी उस मैच में उपस्थित था। मैच प्रारंभ हुआ और कुछ देर बाद दर्शकों की हूटिंग चालू हो गई। मेजर ध्यानचंद की स्टिक में चुंबक लगाए। अब होता यह था कि जब ध्यानचंद जी गेंद लेके आगे बढ़ते थे तो गेंद ऐसा लगता था जैसे उनकी स्टिक से चिपक कर चल रही है। दर्शकों का आरोप था, तो आयोजकों ने खेल रुकवाया। ध्यानचंद जी की हॉकी तोड़ दी गई। कुछ नहीं मिला, क्योंकि कुछ मिलना ही नहीं था। वो तो उनकी प्रतिभा थी जो गेंद को इतने कंट्रोल में रखते थे कि ऐसा लगता था कि वो गेंद चिपक कर चल रही है। अब भैया नई स्टिक ली ध्यानचंद जी ने और दनादन 3 गोल दाग दिए। अंत में भारत ने इस मैच को भी 8-1 के विशाल अंतर से जीता। पुरस्कार वितरण के समय वो घटना हुई जिसे हम इसको ऐतिहासिक मानते हैं। जर्मनी के लीडर एडोल्फ हिटलर ने मेजर ध्यानचंद से कहा कि मैं आपको सेना में कर्नल का पद देता हूँ और जर्मनी की नागरिकता देता हूँ, आप भारत छोड़ के जर्मनी आ जाइए। ध्यानचंद जी बड़े शर्मीले स्वभाव के थे। उन्होंने बड़ी शालीनता से इस ऑफर को ठुकरा दिया और वापस स्वदेश लौट आए। भारत लौटने पर मेजर ध्यानचंद जी को सेना में सूबेदार पद पर पदोन्नत किया गया। लोग इन्हें हॉकी का जादूगर कहते थे, हॉकी विजार्ड कहते थे। इनकी गोल करने की क्षमता इतनी अधिक थी कि एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ने तो यहाँ तक कहा था कि ये खिलाड़ी तो जैसे हम क्रिकेट में रन बनाते हैं वैसे गोल मारता है। 1926 से 1949 तक के अपने कैरियर में मेजर ध्यानचंद ने 185 मैचों में 570 गोल मारे। इंटू 185 मैचेस 570 गोल्स। भारत आज़ाद हुआ। भारत के सिविल अवार्ड्स की स्थापना हुई। 1956 में भारत सरकार ने मेजर ध्यानचंद को तीसरे सबसे बड़े सिविल पुरस्कार पद्म भूषण से नवाजा। बाद के कई वर्षों तक ध्यानचंद जी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स NIS पटियाला में चीफ कोच की हैसियत से काम करते रहे। 3 दिसंबर 1979 लीवर कैंसर की वजह से नई दिल्ली के इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में ध्यानचंद जी का निधन हुआ। खेल जगत को एक बड़ी क्षति हुई। लेकिन आप ही की यादों को ज़िंदा रखने के लिए हम 29 अगस्त को भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।